लोकसभा चुनावों के बीच चुनाव प्रचार की भागादौड़ और गहमा गहमी के बीच आज स्टूडियो में हमारे बीच एक युवा हैं जो कोई बड़े नेता नहीं हैं, लेकिन एक ऐसे समाज से आते हैं जिसकी ओर लोग नजरें इनायत नहीं करते हैं। कालबेलिया समाज के प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष हैं नारायण नाथ। युवा हैं नारायण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। कालबेलिया समाज जो कि नाच गान के लिए पहचाना जाता है, कभी कहते थे सांप पालने वाला समाज। एक जमाने में जब जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो यहाँ आए थे तो उनकी पत्नी का एक फोटो वायरल होता है प्रधानमंत्री नेहरू के साथ, जहां वो सांप का खेल देख रहे हैं। लोग भारत को सांप बिच्छुओं का देश कहते रहे, लेकिन अब यह वन्य जीव अधिनियम में ये गैरकानूनी है, तमाम चीजें हैं, लेकिन वो समाज आज वहीं खड़ा है या उसकी स्थिति और ज्यादा विकट हो गई कि सिरोही में कुछ दिन पहले हमने इन्हीं नारायण नाथ को प्रदर्शन करते हुए देखा कि आप रहने के लिए जमीन छोड़िए, खेती के लिए छोड़िए, दफन होने तक के लिए जमीन नहीं है। नारायण जी, क्या समस्या है आपके समाज की और क्या चाहते हो आप? सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जो कालबेलिया कम्युनिटी है, जो राजस्थान के अंदर नहीं पूरी भारतवर्ष के अंदर रह रही है, उनकी जीती जी जमीन मिले ना मिले, मरने के बाद 2 गज दफनाने के लिए जमीन नहीं है, शमशान घाट की जमीन नहीं है जी। तो इनका बड़ा इशू आ रहा है, क्योंकि घर के अंदर बॉडी दफनाई जाती है। अगर मान लो कि दिन में किसी की डेथ हो जाती है तो या तो नदी की पार कई क्षेत्र में लेके जाता है। अभी सिरोही की घटना है तो गांव में या चोरी छुप के दफनाया जाता है, नहीं तो रात को लेके जाते हैं। अगर गांव वाले ज्यादा विरोध करते हैं, अगर मान लो कि सरपंच तक बात रखते हैं, सरपंच बोल रहे हैं कि भाई गाँव वाले विरोध कर लेते हैं, अगर प्रशासन तो बात पहुंचे, प्रशासन वाले, हमारे कालबेलिया कम्युनिटी के 4, 5, 10 घर होते हैं, लेकिन प्रशासन गाँव के काफी लोग के घर होते हैं, वो बोल रहे हैं कि इनको हटाया जाए। प्रशासन खुद इनको अनदेखा कर रहे हैं। कारण क्या है इसका? क्यों है आपके ऊपर नजरें इनायत क्यों नहीं है? नजरे नहीं की कि साहब, एक तो इनके पास आसाजन का कम है, आर्थिक स्थिति से पिछड़े वर्ग के लोग है, और बाकी गांव के जो भेदभाव के कारण, मान लो कि कालबेलिया कम्युनिटी अगर यहाँ पे बॉडी दफना दी तो यहाँ के गांव के अंदर बरसात नहीं आएगी, लोग ऐसा मानते हैं सकारात्मक सोच की वजह से। तो पढ़ा लिखा नहीं है आपका समाज। आप कितने तक पढ़े लिखे हैं? मेरी सर लॉ चल रही है। अरे क्या बात है! और 7 पीढ़ी के अंदर मैं पहला व्यक्ति हूँ मेरी फैमिली के अंदर जो पढ़ा लिखा है। हाँ, पढ़ा लिखा हूँ मैं। चलो, ये अच्छी बात है और आप दूसरे साथियों को भी प्रेरित करो। क्या बेसिक मानते हैं कि क्या होना चाहिए? नेता क्यों नहीं पूछते आपको? बाकी तो अभी खूब आरती उतार रहे हैं जातियों की, तो कैसे आप आइए वोट दीजिए, ये कीजिए, वो चुनाव चल रहे हैं। सर, आज का जो दिख रहे हैं तो आप राजस्थान या नहीं पूरे भारतवर्ष के अंदर धर्म के नाम बांटे जा रहे हैं, लेकिन जिस टाइम बाबा साहब ने बहुत ही अच्छा संविधान बनाया था, क्योंकि आर्थिक स्थिति जिसकी कमजोर है, जो दलित, शोषित और घुमंतु वर्ग के लोगों को, उनको जो निचले स्तर को ऊपर तक पहुंचाता है, लेकिन आज उन लोगों के साथ बड़ा 2 वक्त की रोटी तक नहीं मिली। आज जीती जी जमीन मिला, लेकिन शमशान भूमि वाला इशू है। बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके जाति प्रमाण पत्र का बहुत इशू आ रहा है। हमारे एक पश्चिमी राजस्थान का उदाहरण है, प्रेमनाथ जी कालबेलिया, वहां की पश्चिमी राजस्थान की पहले थानेदार है और उनके छोटे भाई भी टीचर बने हैं। और हमारी कालबेलिया कम्युनिटी एक बच्ची है जिसका नाम है प्रकाशी कालबेलिया, आर्मी के अंडर है, जो मोदी जी ने उनको सम्मानित किया था। क्या बात है! और काफी बच्चियां हैं, जैसे पूजा सपेरा विदेशों के अंदर अपनी परफॉर्मेंस करी, पेरिस के अंदर है, सोनू सपेरा, आशा सपेरा, खाटा सपेरा, चंदा सपेरा, गुलाबू जी सपेरा है, जिन्होंने राजस्थान का नहीं पूरी वर्ल्ड का नाम रोशन किया है, पद्मश्री अवार्ड दिया, लेकिन उनको नेता भागीदारी नहीं देते हैं। मान लो कि एक गांव का उनका रिकॉर्ड होता है, गांव के अंदर सरपंच होता है, किसकी भूमाफिया जिसकी जमीन नहीं है तो वो रिकॉर्ड दे कि भाई इनको जमीन दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, सांप जैसे जहरीले जानवर को कंट्रोल कर लेने वाली कम्युनिटी जिससे सब डरते हैं, आपके नेता कंट्रोल में नहीं आ रहे। देखो सर, नेता तो सबसे बड़ी एक टाइम खुशी होता है, एक टाइम दुख होता है। जिस टाइम सांपों का देश राजस्थान नहीं पूरे भारत का जाता है, मान लो किसी को सांप बिच्छू काट जाए, कहाँ लेके जाओ? कालबेलिया कम्युनिटी के पास लेके जाओ, बांसफोड़ के पास लेके जाओ, उनके पास दवाई बनी थी पहले की टाइम, जड़ी बूटियां। जिस टाइम ब्रिटिश सरकार काला कानून, जैसे पहले ट्रांसपोर्टेशन का काम था, जैसे बड़े बड़े राजघराने हैं, यहाँ से व्यापार वहां तक जाना, लेकिन अभी जिस तरह से भारत के हालात बदलते गए, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमी हो रही है। जी, आपने बांसफोड़ समाज का जिक्र किया जो बांस से सामान बनाते हैं, टोकरी बनाते हैं, तो
इसके अलावा भी और नॉर्डिक जिनको कहते हैं घुमंतु अर्ध घुमंतु जातियां, बोर्ड बना है आपका, तो बोर्ड में क्या है, आपको पद ही दिया जाता है, कुछ काम भी करता है बोर्ड? देखो सर, घुमंतु जातियों के अंदर 31 जाति आती है, लेकिन बोर्ड बना दिए, लेकिन बोर्ड की रह जाते हैं। बोर्ड लिखा हुआ रह गया, साहब फलान जी अध्यक्ष हैं। हाँ, लिखा हुआ रह जाता है, लेकिन बोर्ड के अंदर जिस टाइम बारी आती है कि भाई कालबेलिया कम्युनिटी या किसी भी घुमंतु वर्ग के लोगों को बिठाए, लेकिन उनको वहां तक नहीं बिठाया जाता है। हमें उम्मीद होती है कि बोर्ड के अंदर कोई व्यक्ति जाए और हमारी आवाज को सुने, लेकिन बड़ा दुख होता है वहां भी कोई नहीं है। जी, आपके ही समाज के नेता वहां जाके बस मंत्री का दर्जा ले लेते हैं, मंत्री का सर्किट हाउस में रुक जाएंगे, बिल्कुल। तो पकड़ के कूटो उनको ढंग से। नहीं, बिल्कुल सर, अच्छी बात है। पहले हमने क्या कि आज से 4 महीने पहले का उदाहरण था, 51 प्रधानमंत्री आवास आ रहे थे, लेकिन वहाँ के घुमंतु परिवार के लोग हैं, वो ज्यादातर आपको पता है गोचर भूमि के अंदर रहेंगे या गांव से कोसों दूर रहेंगे, वो सरकारी जमीनों के मुख्य धारा में नहीं थे। लोग वहाँ की प्रशासन कहेंगे आप तो सरकारी जमीन में नहीं है, आबादी करो, तो उसकी पीएम आवास आ भी जाते हैं, लेकिन वो भी उनके वापिस चले जाते हैं। जी जी, तो रहने की जगह नहीं होना, शमशान घाट वाला बड़ा एक विचारणीय स्थिति है कि हमारे ही आसपास रहने वाले हमारे ही जैसे इंसान जो हमारे ही तरह बोलते खाते पीते ओढ़ते पहनते हैं, और हमें सम्मान कौन दे रहा है? जो एक सम्मान जो समाज जो पिछड़ गया, वो समाज आगे वाले समाज को बड़ी उम्मीदों से देखता है, बड़ा सम्मान देता है, आपको तमाम तरीके के रेस्पेक्टेड नामों से बुलाता है, फलाना जी साहब, और वही लोग पीछे खड़े हैं या पीछे चले जा रहे हैं। तो क्या जिम्मेदारी बनती है आपकी हमारी, हमें सोचना चाहिए। नारायण नाथ जो है वो अब क्या काम करते हैं, मतलब? सर 2019 में मेरे पापा ऑफ हो गए और मैं कम्युनिटी का नहीं, मेरे समाज का पहला व्यक्ति पढ़ा लिखा हूँ बाड़मेर जिले के अंदर, मेरी गोत्रंग के अंदर। और मैं मेरे चोटन विद्यासभा जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ 4 से बच्चों वहाँ पे पढ़ा रहे, एक अच्छी पहल करी हुई है। जी बिल्कुल। और मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे समाज के मेरे जैसे कई बच्चे पढ़े, और ताकि समाज का भी नाम रोशन करे। जिस तरह हमारी बहन प्रकाशी कालबेलिया आर्मी के अंदर, तो वहाँ भारत के अंदर वहाँ जाए, बॉर्डर पे तिरंगा लहरा और दुश्मनों को लगना चाहिए। अब ये मत सोचो कि कालबेलिया कम्युनिटी देशभक्त नहीं। अगर आजादी की आई तो सबसे पहले गोली खाने के लिए हम तैयार है और दुश्मन को गोली खिलाने के लिए भी तैयार है। जी, तो आपका जो अंदाज है उससे लगता है कि पॉलिटिक्स में जाने का मूड है, नहीं लगता? मैं बिल्कुल सहज साधारण आदमी के नाते आपसे बात कर रहा हूँ कि भाई कोई अथॉरिटी आपके पास हो नहीं हो, लेकिन आपका जो जज्बा है, जिस तरह से सिरोही में हमने आपका प्रदर्शन देखा, आपने ये कहा, बड़ी भावुक बात थी कि दफन करने के लिए 2 गज जमीन नहीं है, और वो भी इस आजाद हिंदुस्तान में। आप देखो कि पौवा जाती है आपके वहां पे, बिल्कुल बिल्कुल। वो मुझे बड़ा आश्चर्य है कि वो लोग भीख मांगते हैं, उसके बावजूद वो लोग अनारक्षित हैं, आज तक रिजर्वेशन नहीं मिल पाया। क्या सोचते हैं? उनकी आबादी भी काफी है, रानीवाड़ा भीनमाल उस इलाके में। सर राजस्थान के अंदर 2011 की जनगणना हुई थी, उस टाइम हमारे 23 लाख वोटर थे, और आज कितने थे? 23 लाख। 23 लाख। और आज की टाइम में हमारे 32 लाख घुमंतु वर्ग के अंदर राजस्थान के अंदर वोटिंग है। लेकिन कोई भी नेता ये नहीं सोचता है कि आज इस कम्युनिटी को एक इनको लीडर तैयार किया जाए, ताकि विधानसभा या पार्लियामेंट के अंदर वहां जाके इन परिवार की आवाज तक उठा सकते। एक सरपंच को वोट देते हैं ना, वो भी आवाज नहीं उठा, तो पार्लियामेंट विधानसभा बैठना तो वो तो बड़ी मुश्किल की बात है। धर्म के नाम की बात उठा देंगे। मैं सर क्या कि बॉर्डर वाले इलाके पे आता हूँ, वहां पे बहुत पानी की कमी होती है। मतलब एक टाइम का इंसानों को पानी नहीं मिलता, लेकिन जानवरों को क्या कि आटा डाल के उसके अंदर पानी पिलाया जाता है। वहां पे पानी की बहुत कमी है, लेकिन वहां के नेता स्थानीय वो नहीं सोचेंगे यहाँ इस क्षेत्र के अंदर पानी पहुंचाया जाए। जी, आपके बाड़मेर में नए नेता उभर रहे हैं, रविंद्र सिंह भाटिया आपने देखा होगा, या वहाँ उमेदाराम नए नेता, मतलब हालांकि वो संघर्ष कर रहे हैं लंबे समय। क्या उम्मीद लगती है आपको इन नेताओं से? देखो, कांग्रेस बीजेपी ने 70 साल से राज, बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले दोनों राज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे लोगों की कोई आवाज तक नहीं पहुंची। अगर अच्छी पॉलिसी अच्छे कानून बनाए तो आजकल जो रोड पे 2 वक्त जो उनको खाना नहीं मिल रहा है वो भी भूखे नहीं रह जाएंगे। लेकिन अच्छी पॉलिसी कौन बनाया? नेता अपने बस घर बनने के लिए तैयार है, वहां विधानसभा में जाने उनका अलग ही रूप है। लेकिन रविंद्र सिंह जी भाटी बाड़मेर के युवा है, हमें उम्मीद है वो बात पहुंचाएंगे पार्लियामेंट के अंदर, और लोग भी उनका समर्थन कर रहे हैं। तो अगर ऐसे युवा अगर हर पार्लियामेंट हर विधानसभा के अंदर जाए तो जरूर कुछ करेंगे। जी जी बिल्कुल। तो आप क्या सोचते हैं आने वाले टाइम में कि पॉलिटिक्स में जाना है? 23 लाख वोट, मतलब बड़ा स्टडी तो गजब की है, मुझे लगता है कि आपका मन है पॉलिटिकली। नहीं नहीं बिल्कुल सर, आपका अच्छा सुझाव है। अभी तो मेरी एज कम है। क्या एज है आपकी? मैं 22 वर्ष का हूँ। लो देखो, 22 वर्ष के हैं और सामाजिक अलग का काम कर रहे हैं, युवा है। तो शादी हो गई आपकी? कब उम्र हो जाती है शादियां? नहीं सर, शादी नहीं हुई है। मैं आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। दिल्ली आरसी बटालियन दिल्ली पुलिस के अंदर मैं मेरिट में रह गया था 2022 बैच के अंदर। क्या बात है। और अभी भी तैयारी कर रहा हूँ, लॉ का स्टूडेंट हूँ, और सोच रहा हूँ कि मुझे
या तो बॉर्डर पे रहना अच्छा लगता है, या देश की जो मेरी गरीब कम्युनिटी के लोग हैं उनकी आवाज उठाते हुए रह रहा है। जी बिल्कुल। और मेरे आइडल है भगत सिंह जी, उनकी तरह। अगर कई बार सर सामना भी करता है प्रशासन के लोगों पे एक बार आपको उठा लिया था यहाँ पे, शायद शहीद स्मारक पे धरना था, और बड़ा, अब तो उस समय 20 साल के भी नहीं थे। नहीं, उस टाइम सर बहुत छोटा था, वहां पे मुझे वहाँ 4 घंटे जेल के अंदर भी रखा था, जी जी सांगानेरी के अंदर। लेकिन लोगों को लगा काफी, मगर थाने का घेराव किया, उसके बाद छोड़ भी दिया था। जी अब जी काफी कम्युनिटी के लोग, काफी युवा, मेरे राजस्थान वास के काफी गोमतू वर्ग के लोग भी सपोर्ट करते हैं। जी बिल्कुल। तो नारायण नाथ जी, और कोई बात हो जो आप बताना चाहें हमें अपनी कम्युनिटी से रिलेटेड, समाज से रिलेटेड? तो सर कम्युनिटी को लेकर मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा, क्योंकि हमारे गोमतू वर्ग के लोग, कोई मीडिया, कोई पत्रकार, कोई भी नेतागण भी नहीं चलाते। लेकिन मुझे खुशी हुई सर, आपने बिल्कुल हमारी बात पूरी राजस्थान नहीं, पूरी प्रदेशवासी देश के अंदर चला रहे हैं। अच्छी पॉलिसी बने, अच्छे विचार बने, अच्छी नीतियां बने, ताकि गोमतू वर्ग के लोगों के लिए 2 गज रहने का मकान मिल सके, उनके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा मिल सके। जैसे हमारी कालबिला कम्युनिटी की बच्चियां, मैंने पहले भी जिक्र किया था, पूजा कालबिला, सोनू सपेरा, आशा सपेरा और जगदीश कालबिला, जैसे कालियो कूद पड़ गयो रे मेला में, डेरा में आवे रे हाथ रो जालो। मतलब ये कालबिला कम्युनिटी के बहुत ही अच्छे सॉन्ग है। जैसे पौआ समाज के लोग है, वो सरंगी बजाते, उसके अंदर पीड़ा जिक्र करते हैं कि हाँ साहब हमें भी जमीन दो। बहुत ही अच्छा गाते हैं, लेकिन उनको मौका नहीं देते। तो इसके लिए अच्छा राजस्थान के अंदर कला संस्कृति भवन बने, ताकि और भी बच्चियां तैयार होके राजस्थानी नहीं, पूरी विदेश और भारत नाम का रोशन करें। जी, तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे अपील है कि ये लोग जो हमारे ही बीच के हैं, हमारे साथी अगर पीछे छूटते जा रहे हैं, तो हम कहीं भी इनकी मदद कर सकें तो हमें करनी चाहिए। और इनके आगे आने के लिए सरकार को भी सोचना चाहिए, पॉलिसीज पे बात करनी चाहिए तमाम बिंदुओं पे। आपको कैसा लगा ये इंटरव्यू, हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।